नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर आपसे बात करने के लिए आए हैं। हम देखते हैं कि वकील जो होता है उसको समाज के ऊपर की मलाई यानी समाजवर्ती साय, इसी को कहते हैं क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। और इसी तरीके से समाज के हर दर्जे में, हर तबके में इसका जो है तो वज़न बड़ा हुआ होता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि गैर ज़रूरी वकील पर दबाव बनाने के लिए, अपने कानून में, अपनी कानूनी कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए चंद लोग वकील के ऊपर जुल्म ज़्यादती करते हैं। वकील से गैर ज़रूरी तौर से उलझ जाते हैं और कई मरतबा ऐसा देखने को मिलता है वकीलों के ऊपर हमले भी होते हैं। इस तरह के हमलों के ऊपर वकील या वकील के अफराद ख़ानदान, इनको गाली गलौज करना, इनसे झगड़े करना, इनसे उलझना, इन चीज़ों के लिए यहाँ पर जो है तो ये नया कानून पारित किया जा रहा है। इसी तरह से वकील के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसके ऊपर झूठे मुकदमात करते पुलिस की तरफ से उसको परेशान करने की कोशिश की जाती है। इसके रुकावट के लिए भी ये कानून में तजावीज़ात पेश की गई है। अभी ये कानून नाफिज नहीं हुआ, इसको इंतज़ार है सिर्फ पार्लियामेंट की मंजूरी का। पार्लियामेंट की मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा और इसका अमल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं ये बिल क्या है। ये बिल जो है तो वकील या वकील के अफराद ख़ानदान, इनके साथ उलझना, उनके साथ झगड़ा करना, उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना या उसके दफ्तर में तोड़ फोड़ करना, इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, तहफ़्फ़ुज़ बराए वकील कानून, विधिज्ञ संरक्षण कायदा, ये कायदा पारित किया जा रहा है। इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर मनन कुमार जी ने मंजूरी दे दी है और अब ये बिल पार्लियामेंट में रखा जाएगा और इंशाल्लाह पारित हो जाएगा। इस बिल में जुमला 16 कलम है। इन 16 के 16 कलम में अलग अलग चीज़ें दाखिल की गई है, जिसमें उसकी व्याख्या है, उसका कमेंसमेंट है, लेकिन इसके अंदर ख़ास प्रोटेक्शन क्या है? तो इसके अंदर ख़ास प्रोटेक्शन ये है इस 16 कानून में कि अगरचे कभी कोई भी शख्स वकील से उलझता है, बदतमीज़ी करता है, झगड़ा करता है, तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और केस का जो है इन्वेस्टिगेशन डीएसपी के अलावा, एसपी के अलावा, एसपी के नीचे का ऑफिसर नहीं करेगा। इसकी इंक्वायरी सिर्फ एसपी और उसके ऊपर के ऑफिसर ही कर सकेंगे और इंक्वायरी करने के बाद 1 महीने के अंदर इसका चार्जशीट अदालत में दाखिल किया जाएगा और इसकी जो सुनवाई होगी वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज ही करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे का कोई भी जुडिशियल ऑफिसर नहीं करेगा।
इसके साथ ही साथ जो है तो इस बिल में जो चीज़ें दी गई है, जो नुकात दिए गए हैं, उसमें ये कंफर्टेबल भी हो सकता है। यानी कोर्ट की परमिशन लेके जिसके साथ भी ये केस दर्ज किया गया है जिसके खिलाफ, वो इसको समझौता के ज़रिए से ख़त्म कर सकता है। इसके अंदर जो है वकील को पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाता है मांगने पर। उसके लिए दरख्वास्त जो है तो वकील को हाई कोर्ट में देना होगी। हाई कोर्ट से दरख्वास्त मंजूर कराने के बाद उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। उसके साथ ही साथ जो है तो इसके अंदर जो गुस्ताखी करने वाला गुस्ताख रहेगा, जो आरोपी रहेगा, उस आरोपी को 2 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा सुनाई जाएंगी। ये पहले गुनाह में। इसके बाद अगर उन्हें ये गुनाह रिपीट करता है, चाहे दूसरे वकील के साथ क्यों ना हो, लेकिन आरोपी वही है, डबल से जो तो गुनाह करा हो इसी तरह का, तो उसको 2 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा की तजवीज़ इसमें रखी गई है। पहले गुनाह में जो है 200 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक उसको दंड है। 200 से लेके 5 लाख के तक दंड है। सॉरी, 5,000 गलती से बोला गया, 5 लाख तक के उसको दंड है। और अगर वो दूसरी मर्तबा गलती करता है इस तरह की, तो उसके खिलाफ जो है दंड 2,000 रुपये से लेके 10 लाख तक के है। इस पर कंपनसेशन भी दिया गया है। वकील को कंपनसेशन क्या देना उसका भी जो है प्रोविजन किया गया है। वो जो रहेगा जुडिशियल पावर रहेगा जज का कि वो कितना अमाउंट उसको जो है कंपनसेट करने के लिए अलाउ करे। इसके साथ ही साथ जो है जो जो बिल है, ये बिल बनाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर देने के बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक समिति बनाई। इस समिति के अंदर जो है हमारे सीनियर वकील लोग है, जिसमें मेनन कुमार मिश्रा है अध्यक्ष BCI, इसके साथ में S प्रभाकरन है, देवी प्रसाद है, सूर्य श्री माली है, श्रीनाथ त्रिपाठी जी है। इस तरह से ये लोगों की कमेटी ने ये बिल को मंजूरी दी है। और ये बिल जो है तो अनकरीब कायदे में तब्दील होगा और पूरे इंडिया में इसका अमल होगा। चाहे इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से अपना बिल अपने स्टेट के लिए पास कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे इंडिया के लिए ही पारित करेंगी। चाहे इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़े तो बदल करने के लिए CGI से कांटेक्ट करके और BCI से मशवरा करके जो है तो इसके अंदर तब्दीली हो सकती है। लेकिन अब इसके बाद जो है वकीलों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वकील जो है समाज के लिए काम करता है। वकील समाज के लिए काम करता है। वकील जो है तो मेहनत करता है, वकील इंसाफ दिलाता है, लेकिन उसी को अभी तक इंसाफ मिलने के लिए कोई कानून नहीं था। हम देखते हैं हर प्रोफेशन के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, हर प्रोफेशनल के लिए कानून नाफिज किया गया है, कानून बनाया गया है, चाहे वो डॉक्टर के लिए हो, चाहे वो लेबर के लिए हो, चाहे वो ऑफिसर के लिए हो। लेकिन इस तरह के जो है तो प्रावधान इस कानून में नहीं थे, जो अभी नए कानून से मिलने वाले हैं। इसी तरह से जो है इस कानून के तहत कोई भी ऑफिसर वकील के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, और वकील के ऊपर दबाव डालने के लिए उसके साथ में कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। बाज़ मरतबा ऑफिसर्स के पास भी जाना पड़ता है, सरकारी एम्प्लॉय के पास जाना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास से लेने के होते हैं, लेकिन उस टाइम में वो वकीलों को गिनते नहीं। वो समझते वकील वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वकील की बहुत बड़ी अहमियत है। अब ये कानून तो वकील के लिए पारित कर दिया गया, वकील के लिए भी बिल पारित कर दिया गया। अभी जो है तो बिल के बाद में इसका कानून बन जाएगा।
लेकिन इसके बाद में वकीलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जो है जिम्मेदारी से काम करे। समाज में जैसे उनको क्रीम ऑफ सोसाइटी बोला जाता है, उसी तरीके से उनका बर्ताव होना चाहिए। समाज में सबके साथ में, हर छोटे बड़े के साथ में उनका रवैया होना चाहिए, ताकि उनके अमल से ये नज़र आए कि ये वकील है। इतना कहते हुए मैं आज के अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाद में जो है जब कानून पास हो जाएगा, पास होने के बाद में इसमें जो जो नुकात है उन तमाम नुकात को जो है हम आपके सामने रखेंगे, जो मंजूर शुदा रहेंगे। जिसके अंदर जो है तो पुलिस, एक और बात ऐसी है कि पुलिस भी वकील को अरेस्ट नहीं कर सकेंगी जब तक कि वो सीजीएम की परवानगी न ले। सीजीएम की परवानगी लेने के बाद ही वकील को किसी मामले में वो अरेस्ट कर सकते हैं। खाली एफआईआर दर्ज हो सकता है किसी की शिकायत पर, लेकिन उसके ऊपर जो है उसके ज़रिए से उसको अटक नहीं किया जाएगा। उसके लिए सीजीएम की परमिशन लेना ज़रूरी रहेगी। इस तरह की जो है तो प्रावधान इसमें है। इतना कहते हुए मैं अपने आज के इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ और तमाम वकील हजरात से, तमाम आम अवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस नए कानून के तहत सब लोगों को मालूमात हो जाना चाहिए कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अपन आम आवाम ने भी वकील के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, गलती में कुछ कर बैठे और बाद में फिर पछताना पड़े, ऐसा ना हो। इसलिए सबके मालूमात के लिए हमने ये कानून जो आ रहा है इसके ताल्लुक से वीडियो डाले हैं। और वकीलों को भी अपनी जिम्मेदारी, अपनी इसका अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, इन तमाम का जो है तो ख्याल होना चाहिए। हर किसी से उलझना नहीं, इसका ख्याल रखना चाहिए। इतनी मालूमात के लिए ये वीडियो आज डाला गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप उसको लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियो आपको बार बार देखने को मिले, इसलिए उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे आपको इसका फ़ायदा हो रहा है ऐसे ही फ़ायदा आपके दोस्त, रिश्तेदार, खैर ख्वाह इनको भी होना चाहिए, इसलिए इसको शेयर कीजिए। इतना कहते हुए अपना यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।